बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बीएससी मैथमेटिक्स की बुक कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री बाय एसएम यूसुफ एंड डॉक्टर मोहम्मद अमीन के सेकंड चैप्टर द डेरिवेटिव्स की आज हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से अपनी वीडियो का आगाज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसमें कहा जा रहा है लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पीस वाइज फंक्शन है। ये आपके पास इसका पहला फंक्शन है एक्स। ये आपके पास उस वक्त एप्लीकेबल होगा जब आपका एक्स 0 से बड़ा या उसके बराबर और 1 से छोटा और उसके भी बराबर होगा। दूसरा इसका फंक्शन है 2x-1। ये आपके लिए उस वक्त एप्लीकेबल होगा जब आपका x 1 से बड़ा और 2 के बराबर और उससे छोटा होगा। आगे आपसे कहा जा रहा है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ f एट x इज इक्वल टू 1। यानी x इज इक्वल टू 1 पे आपने इस गिवन फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को भी डिस्कस करना है और डिफरेंशिएबिलिटी को भी डिस्कस करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी कॉन्टिन्यूटी को चेक करते हैं। यहाँ पे मैंने हेडिंग भी लिख दी है। तो कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले f ऑफ x, और x आपको दिया गया है x इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले f ऑफ 1 फाइंड करते हैं। f ऑफ 1 का क्या मतलब है कि गिवन फंक्शन में मैंने x की जगह 1 ले लिया है, यानी x इज इक्वल टू 1 ले लिया है। अब x इज इक्वल टू 1 वाली कंडीशन आपके पास फंक्शन में ये रही, x इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए आपके पास f ऑफ 1 के लिए जो फंक्शन यूज होगा वो ये वाला फंक्शन यानी x यूज होगा। ठीक है, अब देखें x हमने लिया हुआ है x इज इक्वल टू 1, लिहाजा फंक्शन में भी x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। यूं मेरे पास f ऑफ 1 का आंसर आ जाएगा 1। अब इसकी लिमिट एग्जिस्टेंस चेक करते हैं। लिमिट एग्जिस्टेंस के लिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या मतलब है कि आपका जो x है वो 1 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से। मिसाल के तौर पर ये आपके पास नंबर लाइन है, यहाँ पे 1 है, x 1 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि x जो है वो 1 से छोटी वैल्यूज दे रहा है। तो x इज लेस देन 1 वाली कंडीशन आपके पास वो भी यही है। तो इस कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मेरे पास जो फंक्शन यूज होगा वो भी यही वाला फंक्शन यानी x ही यूज होगा। अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दें, जहां x आ रहा है वहां 1 पुट कर दें। तो लिमिट अप्लाई करने से मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ जाएगा 1। अब हम इसकी राइट हैंड लिमिट को चेक करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट का मतलब है कि आपका जो लिमिट में x है वो 1 को अप्रोच कर रहा है राइट साइड से। ठीक है, यानी ये आपके पास नंबर लाइन है, x अब 1 को अप्रोच कर रहा है राइट साइड से। इसका मतलब कि x राइट हैंड लिमिट में 1 से बड़ी वैल्यूज दे रहा है। तो x इज ग्रेटर देन 1 वाली कंडीशन आपके पास फंक्शन में ये रही। इस कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए राइट हैंड लिमिट के लिए आपके पास जो फंक्शन इस्तेमाल होगा वो ये वाला फंक्शन होगा 2x-1। अब इस फंक्शन के ऊपर लिमिट अप्लाई करें, जहां जहां x आ रहा है वहां पे 1 पुट कर दें। तो ये आपके पास बन जाएगा राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 2, x की जगह 1 पुट कर दिया -1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2 1 2 -1। यूं राइट हैंड लिमिट का भी आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 1 ही आंसर आ जाएगा। यूं आप देखें कि आपका जो f ऑफ 1 था वो लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर आया और ये दोनों आपके राइट हैंड लिमिट के ही बराबर आ रहे हैं। ठीक है, और ये सब के सब आंसर आपके 1 के बराबर आ रहे हैं, यानी तीनों आंसर आपके इक्वल आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमने इसकी कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस कर लिया है। एट x इज इक्वल टू 1 पे हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अब इसकी हम डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करते हैं। तो अब हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करते हैं इस गिवन फंक्शन की एट x इज इक्वल टू 1 पे। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए मैंने आपको बताया था कि आपका लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल का राइट हैंड डिफरेंशिएबल के बराबर होना लाजमी है। ठीक है, तो अगर ये दोनों बराबर होंगे तो हमारी डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, और हमारा जो फंक्शन होगा वो डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। तो यहाँ से ये पता चलता है कि डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आपको लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल का निकालना होगा और राइट हैंड डिफरेंशिएबल को निकालना होगा। तो आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल का फॉर्मूला क्या होता है। वो होता है कि लिमिट आपकी जो x है वो गिवन पॉइंट वो हमारे पास 1 है, उसको अप्रोच कर रही होगी लेफ्ट साइड से। उसके बाद f ऑफ x माइनस f ऑफ x में जो गिवन पॉइंट होगा वो पुट करना है। तो f ऑफ x में गिवन पॉइंट हमें दिया गया है 1, तो लिहाजा f ऑफ 1 होगा और माइनस x माइनस गिवन पॉइंट हमें 1 दिया गया है तो वो आ जाएगा
1। ठीक है, तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला है और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला भी बिल्कुल यही होगा, लेकिन राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी में आपका x1 को राइट साइड से अप्रोच करेगा। तो बहरहाल आपको इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको f ऑफ x की वैल्यू पता होनी चाहिए और f ऑफ 1 की वैल्यू पता होनी चाहिए। f ऑफ 1 की वैल्यू तो हमने कॉन्टिन्यूटी की मैंने निकाली थी, तो वहाँ पे आप वीडियो पीछे करके देख सकते हैं कि f ऑफ 1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, वो 1 के ही बराबर आई थी। ठीक है, तो बहरहाल हमारे पास f ऑफ 1 तो आ गया है। f ऑफ x हम क्या लेंगे, तो देखें आपका जो x है वो 1 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से। ठीक है, इसका मतलब कि x जो है वो 1 से छोटी वैल्यूज दे रहा है, तो x इज लेस देन 1 वाली कंडीशन आपके पास ये है। इस कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए आपके पास f ऑफ x का जो फंक्शन इस्तेमाल होगा वो x होगा। ठीक है, तो बहरहाल आपके पास ये आ गया, लिमिट x अप्रोच कर रहा है 1 को लेफ्ट साइड से, f ऑफ x आपके पास आ रहा है x। ठीक है, माइनस इसी तरह, और f ऑफ 1 की वैल्यू आपके पास कॉन्टिन्यूटी में जो हमने निकाली थी वो थी 1 और डिवाइडेड बाय x माइनस 1, बिल्कुल इसी तरह ये फैक्टर इस फैक्टर से कट गया। ठीक है, तो बाकी आपके पास बच जाएगा लिमिट x अप्रोच कर रहा है 1 को लेफ्ट साइड से, 1 ही बच गया। तो 1 चूंकि कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के ऊपर जब भी लिमिट अप्लाई करते हैं तो वही कांस्टेंट आपके पास बतौर आंसर आता है। यूं हमारा लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल का आंसर आ जाएगा 1। अब राइट हैंड डिफरेंशिएबल को देखें। राइट हैंड डिफरेंशिएबल का भी मैंने आपको बताया था, यही सारा फॉर्मूला होगा। ठीक है, बस आपका जो x होगा वो 1 को अप्रोच कर रहा होगा राइट साइड से, बाकी सारा आपका f ऑफ x भी इसी तरह लिखा जाएगा, माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 भी इसी तरह लिखा जाएगा। ठीक है, तो बहरहाल आपके पास यहाँ पर भी f ऑफ x की वैल्यू का पता होना चाहिए और f ऑफ 1 की वैल्यू तो आपको यहाँ पे 1 ही है, तो लिहाजा f ऑफ x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। देखें f ऑफ x की वैल्यू यहाँ पर इस कंडीशन के मुताबिक देखें कि x अप्रोच कर रहा है 1 को राइट साइड से। इसको देखें, यहाँ पर आपका जो x है यहाँ पर 1 से x बड़ी वैल्यूज दे रहा है, तो x इज ग्रेटर देन 1 वाली कंडीशन आपके पास फंक्शन में ये है। इस कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आपका f ऑफ x जो इस्तेमाल होगा वो होगा 2x माइनस 1। तो ये आपके पास आ जाएगा, लिमिट x अप्रोच कर रहा है 1 को राइट साइड से, f ऑफ x की जगह हम पुट कर देंगे 2x माइनस 1, ये वाला माइनस बिल्कुल इसी तरह, और f ऑफ 1 की वैल्यू हमारे पास है 1 और होल डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये देखें, ये आपके पास बन जाएगा, लिमिट x अप्रोच कर रहा है 1 को राइट साइड से, बिल्कुल इसी तरह, ये आपके पास 2x माइनस 1 और माइनस 1 ये माइनस 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय x माइनस 1। न्यूमरेटर में आपके पास 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर आप 2 कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन लेने से आपके पास बन जाएगा, अंदर बच जाएगा आपके पास x माइनस 1 का फैक्टर, और डिवाइड भी x माइनस 1 का फैक्टर ही हो रहा है, लिहाजा ये दोनों फैक्टर आपके पास बच जाएंगे और सिंपल आपके पास 2 बच जाएगा। तो 2 चूंकि कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के ऊपर जब भी लिमिट अप्लाई करते हैं तो वही कांस्टेंट आपके पास आंसर आता है। यूं आपका राइट हैंड डिफरेंशिएबल का आंसर आ गया 2। तो अब आप देख सकते हैं कि आपका लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल का आंसर आपके राइट हैंड डिफरेंशिएबल के आंसर के बराबर नहीं आ रहा, तो आप लिख दीजिए यहाँ पे कि आवर गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल हो गया यहाँ पर, और उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 की मुकम्मल समझ आ चुकी होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास ये आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है लेट f ऑफ x इज अ पीस वाइज फंक्शन इज इक्वल टू x स्क्वायर, यानी पहला फंक्शन आपके पास है x स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन 1 ओवर x। ये आपके पास उस वक्त एप्लीकेबल होगा जब आपका x 0 के बराबर नहीं होगा। दूसरा फंक्शन आपके पास है 0, और ये आपके पास उस वक्त एप्लीकेबल होगा जब आपका x 0 के बराबर होगा। बहरहाल यहाँ पर भी कहा जा रहा है शो डैट f इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपका जो गिवन फंक्शन है वो x इज इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों है, इसको शो करके दिखाएं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस गिवन फंक्शन की हम कॉन्टिन्यूटी को चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू 0 पर। तो कॉन्टिन्यूटी का हमारे पास, कॉन्टिन्यूटी के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले f ऑफ दैट पॉइंट उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो गिवन पॉइंट आपको दिया गया है 0, तो इसका मतलब हम f ऑफ 0 की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करेंगे। f ऑफ 0 का क्या मतलब है, f ऑफ 0 का मतलब है कि मैंने गिवन फंक्शन में x की जगह 0 ले लिया, यानी x इज इक्वल टू 0 ले लिया है। तो x इज इक्वल टू 0 वाली गिवन फंक्शन में हमारे पास कंडीशन है ये। इस कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए मेरे पास f ऑफ 0 के लिए जो फंक्शन इस्तेमाल होगा वो ये वाला फंक्शन, यानी
जीरो होगा। ठीक है, यूं मेरे पास एफ ऑफ जीरो की वैल्यू आ जाएगी जीरो। इस वैल्यू को आप अच्छी तरह याद कर लें, यही वैल्यू हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल होगी। तो बहरहाल इसके बाद हम लिमिट एग्जिस्टेंस चेक करते हैं। लिमिट एग्जिस्टेंस के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि आपका जो लिमिट में एक्स है वो जीरो को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से। इसका मतलब कि यहाँ पे कहीं पे आपका जीरो आ रहा है, एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से। इसका मतलब कि एक्स जो है जीरो से छोटी वैल्यूज दे रहा है। तो एक्स इज लेस देन जीरो वाली कंडीशन को हम एक और कंडीशन से अखज कर सकते हैं कि एक्स जो है वो जीरो के बराबर नहीं है। ठीक है, देखिए ना, यहाँ पर x जो है वो जीरो से छोटी वैल्यूज दे रहा है। इसका मतलब x जीरो से छोटा है, उसके बराबर नहीं है। तो x इज नॉट इक्वल टू जीरो वाली कंडीशन फंक्शन में आपके पास ये रही। इस कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो फंक्शन इस्तेमाल होगा वो ये वाला फंक्शन होगा, यानी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन 1/x। तो इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें, जहां जहां x आ रहा है वहां जीरो पुट कर दें। ये है x का स्क्वायर, x की जगह जीरो पुट करने से हो जाएगा जीरो का स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन 1/, डिनोमिनेटर में आपका x है तो यहाँ पर x की जगह जीरो आ जाएगा। अब देखें, ये जीरो का स्क्वायर तो आपके पास जीरो ही हो जाएगा। ये बन रहा है आपका साइन 1/0 यानी इन्फिनिटी। साइन इन्फिनिटी का आपके पास क्या आंसर आएगा, मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था कि साइन और कोज की हमारे पास जो रेंज होती है वो होती है -1 से 1 तक। ठीक है, लिहाजा साइन इन्फिनिटी का हमें आंसर मुकम्मल नहीं पता, एक्यूरेट नहीं पता, तो हम कह देंगे कि इसका कुछ भी आंसर आ सकता है। ठीक है, इसका समथिंग आंसर आ सकता है, लेकिन जो भी आंसर आएगा वो इसी रेंज के अंदर से ही बिलोंग करेगा। ठीक है, ये क्लोज इंटरवल है -1 से 1 तक। तो बहरहाल आपके पास समथिंग आंसर आ रहा है और आपने ये सामने लिखना भी है कि ये बिलोंग करेगा इस रेंज से, ताकि पता चल जाए कि इस रेंज के अंदर अंदर से कुछ भी आंसर आ रहा है। ठीक है, बहरहाल ये समथिंग आपका जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जीरो से जब भी किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जीरो ही आंसर आता है। यूं आपका लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ गया जीरो। अब हम इसकी राइट हैंड लिमिट को चेक करते हैं। राइट हैंड लिमिट का क्या मतलब है कि जो लिमिट है उसमें आपका जो x है वो जीरो को अप्रोच कर रहा है राइट साइड से। ठीक है, यानी मिसाल के तौर पर ये आपके पास जीरो है नंबर लाइन पर, x जीरो को अप्रोच कर रहा है राइट साइड से। इसका मतलब कि अब की बारी x जीरो से बड़ी वैल्यूज दे रहा है। ठीक है, x इज ग्रेटर देन जीरो को हम एक और फंक्शन अखज कर सकते हैं कि आपका जो x है वो जीरो के बराबर नहीं है। ठीक है, ये जो x है यहाँ पर जीरो से बड़ी वैल्यूज दे रहा है, इसका मतलब x जीरो से बड़ा है, उसके बराबर नहीं है। तो x इज नॉट इक्वल टू जीरो वाली फंक्शन में आपके पास कंडीशन ये रही। इस कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए राइट हैंड लिमिट के लिए आपके पास जो फंक्शन इस्तेमाल होगा वो भी यही वाला फंक्शन होगा, यानी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन 1/x। तो अब क्या करें, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दें। ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर, जब इसके ऊपर x की जगह जीरो पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा जीरो का स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन 1/x की जगह उसका जीरो आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करें, जीरो का स्क्वायर जीरो ही होता है और ये जो साइन 1/0 है ये इन्फिनिटी हो जाएगा, लिहाजा इसका समथिंग आंसर आ रहा होगा, लेकिन इसका जो भी आंसर होगा वो बिलोंग करेगा इस क्लोज इंटरवल -1 से 1 तक। बहरहाल जीरो को जब आप समथिंग से, बल्कि जीरो को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो जीरो ही आंसर होता है। यूं मेरे पास राइट हैंड लिमिट का आंसर आ गया जीरो। अब आप देखें कि आपका एफ ऑफ जीरो का आंसर, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर और राइट हैंड लिमिट का आंसर, तीनों आंसर आपके जीरो के बराबर आ रहे हैं, यानी इक्वल आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमने शो कर दिया है कि द गिवन फंक्शन हमारे पास कॉन्टीन्यूअस है एट x इज इक्वल टू जीरो पर। यहाँ पर हमने इसकी कॉन्टिन्यूटी को चेक कर दिया और शो कर दिया है। अब हम इसी फंक्शन की, इस गिवन फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू जीरो पर। उसके लिए ये f ऑफ जीरो को आपने देख लेना है, क्योंकि ये f ऑफ जीरो की वैल्यू जो हमारे पास जीरो आ रही है ये डिफरेंशिएबिलिटी में भी इस्तेमाल होगी। तो अब हम इस गिवन फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू जीरो पर। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए मैंने आपके सामने यहाँ पर लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल का फॉर्मूला लिख दिया है। देखें, बिल्कुल वही फॉर्मूला है कि लिमिट जो है x आपका जीरो को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से, आगे f ऑफ x माइनस f ऑफ जो गिवन पॉइंट होगा उसके लिहाज से, यानी f ऑफ जीरो, और x माइनस जो गिवन पॉइंट होगा जीरो, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो अब देखें, ये लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी को सॉल्व करने के लिए आपको f ऑफ x की वैल्यू दरकार है और f ऑफ जीरो की वैल्यू दरकार है। बहरहाल f ऑफ जीरो की वैल्यू जो थी वो मैंने कॉन्टिन्यूटी में निकाल दी थी, जो मैंने बिल्कुल यहाँ लिख दी है कि जो हमारे पास f ऑफ जीरो की वैल्यू निकली थी वो निकली थी जीरो। ठीक है, वो मैंने यहाँ लिख दी है। अब बच गई f ऑफ x की वैल्यू। तो f ऑफ x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखें यहाँ पर आपकी जो लिमिट है वो जीरो को अप्रोच कर रही है
लेफ्ट साइड से, ठीक है। इसका मतलब कि आपका जो x है वो 0 से छोटी वैल्यूज़ दे रहा है। तो जब आपका x 0 से छोटा है, इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं कि x जो है वो 0 से छोटा है, लिहाजा वो 0 के बराबर नहीं है। तो x इज़ नॉट इक्वल टू 0 वाली कंडीशन आपके पास फंक्शन में ये रही। इस कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए आपका जो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल के लिए f ऑफ x का जो फंक्शन इस्तेमाल होगा वो ये वाला फंक्शन होगा, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आपके पास राइट हैंड डिफरेंशिएबल में आपका जो x है 0 को अप्रोच करेगा राइट साइड से। इसका मतलब कि आपका जो x है वो 0 से बड़ा होगा और x इज ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन को भी हम इस तरह लिख सकते हैं। तो यहां से ये पता चला कि राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए भी आपका जो f ऑफ x होगा वो यही वाला फंक्शन होगा, ठीक है। तो बहरहाल इसमें वैल्यूज पुट करें। लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 को लेफ्ट साइड से, f ऑफ x की जगह वैल्यू पुट कर दें x स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन 1 ओवर x माइनस f ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास निकली है 0 और होल डिवाइडेड बाय x माइनस 0, तो वो आपके पास x ही होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें, ये एक x आपका ऊपर वाले एक x से कट जाएगा और ऊपर एक x लाजमी बच जाएगा। बहरहाल आप इसको बाकी लिख दें। लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 को लेफ्ट साइड से, ये x बच गया, आगे साइन 1 ओवर x बच गया, ठीक है। इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें तो जहां जहां x आ रहा है वहां 0 पुट कर दें, ये x भी 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई साइन ये 1 ओवर x की जगह भी नीचे 0 आ जाएगा। अब वही बात कि ये साइन 1 ओवर 0 यानी इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, तो इसका जो भी आंसर आएगा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इसका समथिंग आंसर आ रहा है, लेकिन इसका जो भी आंसर आएगा वो बिलोंग कर रहा होगा इस क्लोज इंटरवल -1 से 1 तक। यूं आपका देखें कि आपकी जो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी है उसका आपके पास आंसर आ रहा है, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई समथिंग वाली फॉर्म बन रही है यहाँ पर, 0 मल्टीप्लाई समथिंग। तो 0 को जब भी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आंसर आता है, ठीक है। यूं आपके पास लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी का आंसर आ गया 0। तो अब हम इसकी राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करेंगे। राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला भी लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी जैसा ही होगा, लेकिन यहाँ पर आपका x जो होगा वो 0 को राइट साइड से अप्रोच करेगा, ठीक है। तो बाकी आपके पास सारा वैसे ही फॉर्मूला है। f ऑफ x की और f ऑफ 0 की वैल्यू, f ऑफ 0 की वैल्यू तो आपके पास ये है। f ऑफ x की वैल्यू मैंने आपको बताया था जब मैं आपको लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी का बता रहा था कि आपकी f ऑफ x की जो वैल्यू होगी वो भी यही वाली वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करें। लिमिट में आपका जो x है 0 को अप्रोच कर रहा है राइट साइड से, f ऑफ x की वैल्यू आपके पास है x स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन 1 ओवर x माइनस इसी तरह, और f ऑफ 0 की वैल्यू आपके पास आई है 0 और होल डिवाइडेड बाय x माइनस 0, तो हम इसको x ही लिख सकते हैं। तो देखें बिल्कुल वैसा ही चीज़ है जैसे आपने यहाँ पर लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी को सॉल्व की थी। ये x इस x से कट गया, बाकी आपके पास बच जाएगा। लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 को राइट साइड से, x मल्टीप्लाई साइन 1 ओवर x, इसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई करें, जहां जहां आपका x आ रहा है वहां 0 पुट कर दें, ये भी 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई साइन 1 ओवर 0 आपके पास फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। तो ये साइन 1 ओवर 0 जो है इसका समथिंग आंसर आएगा, यानी कुछ भी आंसर आएगा, लेकिन इसका जो भी आंसर आ रहा होगा वो बिलोंग करेगा इस क्लोज इंटरवल -1 से 1 तक। बहरहाल 0 को जिस मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 0 ही आंसर आता है। यूं आपका राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी का क्या आंसर आ जाएगा, 0। तो अब आप देख सकते हैं कि आपकी लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों के आंसर आपके 0 ही आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमने यहाँ पर भी शो कर दिया है कि हमारा जो गिवन फंक्शन है एट x इज इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूस भी था और डिफरेंशिएबल भी है। तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 3 की मुकम्मल समझ लग चुकी होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू पीस वाइज फंक्शन है। ये इसका पहला फंक्शन आपके पास है x माइनस ए मल्टीप्लाई साइन 1 ओवर x माइनस ए। ये आपके पास उस वक्त एप्लीकेबल होगा जब आपका x a के बराबर नहीं होगा। दूसरा फंक्शन आपके पास है 0, ये आपके लिए उस वक्त एप्लीकेबल होगा जब आपका x a के बराबर होगा। आगे आपसे कहा जा रहा है कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a, और आगे क्वेश्चन मार्क, यानी आपसे पूछ रहा है कि एट x इज इक्वल टू a पे क्या आपका ये वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इस गिवन फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को चेक करते हैं। कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या करेंगे कि हम f ऑफ गिवन पॉइंट ले लेंगे। f ऑफ गिवन पॉइंट हमारे पास क्या होगा, f ऑफ a, क्योंकि a हमें पॉइंट दिया गया है तो फंक्शन में हम x की जगह
ए ले लेंगे, यानी x इज इक्वल टू ए ले लेंगे। यूं आपके पास f ऑफ a के लिए इस कंडीशन यानी x इज इक्वल टू a को देखेंगे कि फंक्शन में हमारे पास कहाँ है, तो x इज इक्वल टू a वाली कंडीशन फंक्शन में हमारे पास ये रही। तो इस कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए मेरे पास f ऑफ a के लिए जो फंक्शन इस्तेमाल होगा वो ये वाला फंक्शन होगा, यानी 0। ठीक है, तो यूं मेरे पास f ऑफ a का आंसर आ जाएगा 0। इस आंसर को हमने आगे डिफरेंशिएबिलिटी में भी इस्तेमाल करना है, लिहाजा इसको गौर से देखिएगा। इसके बाद इसकी लिमिट एग्जिस्टेंस चेक करते हैं। तो लिमिट एग्जिस्टेंस के लिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि आपका जो x है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, सॉरी a को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपके पास a है, x आपका a को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से, इसका मतलब कि x जो है a से छोटी वैल्यूज दे रहा है। ठीक है, तो इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं कि x चूंकि a से छोटी वैल्यूज दे रहा है, लिहाजा x a के बराबर नहीं है। तो x इज नॉट इक्वल टू a वाली कंडीशन फंक्शन में हमारे पास ये रही। इस कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो फंक्शन यूज होगा वो ये वाला फंक्शन होगा, यानी x माइनस a मल्टीप्लाई बाय साइन 1/x माइनस a। ठीक है, अब इसमें लिमिट अप्लाई कर दें, जहां जहां x आ रहा है वहां पे a पुट कर दें, तो ये हो जाएगा a माइनस a मल्टीप्लाई बाय साइन 1/a माइनस a। ये a माइनस a 0 हो जाएगा और ये साइन 1/a माइनस a 0 यानी 1/0 वाली ही कंडीशन बन रही है। तो इस साइन का चूंकि इन्फिनिटी हो रहा है तो उसका जो भी आंसर आएगा, फर्ज कर लें वो समथिंग आंसर आ रहा है, लेकिन इसका जो भी आंसर आएगा वो बिलोंग कर रहा होगा इस क्लोज इंटरवल -1 से 1 तक। यूं आपका समथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 वाली फॉर्म बन रही है। तो 0 को जब भी किसी भी नंबर से किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आंसर आता है। यूं आपका लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ गया 0। अब राइट हैंड लिमिट को चेक करते हैं। राइट हैंड लिमिट का मतलब है कि आपका जो लिमिट में x है वो a को अप्रोच कर रहा है राइट साइड से, यानी आपका जो x है वो a को राइट साइड से अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब कि x जो है a से बड़ी वैल्यूज दे रहा है। तो इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं कि x चूंकि a से बड़ी वैल्यूज दे रहा है, लिहाजा वो a के बराबर नहीं है। तो a के बराबर x नहीं है, तो x इज नॉट इक्वल टू a वाली कंडीशन आपके पास ये रही। इस कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए मेरे पास राइट हैंड लिमिट के लिए भी जो फंक्शन यूज होगा वो यही वाला फंक्शन होगा, यानी x माइनस a मल्टीप्लाई बाय साइन 1/x माइनस a। तो अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं, जहां जहां x आ रहा है वहां पे हम a पुट कर देते हैं। तो ये भी हो जाएगा a माइनस a मल्टीप्लाई साइन 1/x की जगह a और माइनस a, बिल्कुल इसी तरह इसको सिंप्लीफाई करें, ये a माइनस a 0 हो जाएगा और ये साइन 1/0 वाली कंडीशन बन रही है, लिहाजा इसका समथिंग आंसर आएगा। लेकिन जो भी आंसर आएगा वो हमारा बिलोंग कर रहा होगा इस क्लोज इंटरवल -1 से 1 तक। अब ये 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग वाली कंडीशन बन रही है, तो 0 से जब भी किसी भी नंबर को किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आंसर आता है। यूं मेरे पास राइट हैंड लिमिट का आंसर आ गया 0। तो अब आप देख सकते हैं कि आपकी f ऑफ a की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू, तीनों वैल्यू आपके पास बराबर आ रही हैं। और किसके बराबर आ रही हैं? 0 के बराबर आ रही हैं। तो यहाँ पर हमने कह दिया कि हमारा जो गिवन फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूअस है एट x इज इक्वल टू a पर। तो यहाँ पे हमने इसकी क्वांटिटी को चेक कर लिया है। अब हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू a पर और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। अब हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 0 पर। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल का फॉर्मूला लिख दिया है कि लिमिट आपका x अप्रोच कर रहा है a को लेफ्ट साइड से, f ऑफ x माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय x माइनस a। तो यहाँ पर आपको देखें, आपको लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी को सॉल्व करने के लिए दो वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एक f ऑफ a की और दूसरी f ऑफ x की। f ऑफ a की वैल्यू तो हमने कॉन्टिन्यूटी निकालते वक्त निकाल ली थी, वो है f ऑफ a इज इक्वल टू 0, वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। f ऑफ x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी? देखें, लिमिट में आपसे कहा जा रहा है कि a आपके पास जो है, फर्ज कर लें a यहाँ पर आ रहा है नंबर लाइन में कहीं पे, x जो है वो a को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि x जो है a से छोटी वैल्यूज दे रहा है। तो x इज लेस देन a को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं कि चूंकि x a से छोटा है, इसका मतलब कि x a के बराबर नहीं है। तो x इज नॉट इक्वल टू a वाली कंडीशन फंक्शन में आपके पास ये रही। इस कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए मेरे पास लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए f ऑफ x के लिए जो फंक्शन यूज होगा वो ये वाला फंक्शन होगा। लिहाजा मेरे पास लिमिट x अप्रोच कर रहा है a को लेफ्ट साइड से, बिल्कुल इसी तरह f ऑफ x की जो वैल्यू होगी वो होगी x माइनस a मल्टीप्लाई बाय साइन 1/x माइनस a और आगे ये वाला माइनस इसी तरह, और f ऑफ a की वैल्यू मेरे पास आई है 0 और होल डिवाइडेड बाय
एक्स माइनस ए। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें, ये वाला फैक्टर आपका इस फैक्टर से कट जाएगा और बाकी जो आपके पास बचेगा उसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दें तो साइन 1/x माइनस ए है। लिमिट अप्लाई करने से x की जगह उसकी वैल्यू यानी a पुट कर दें तो ये आपके पास बन जाएगा साइन 1/x की जगह a माइनस ए। तो ये आपके पास आंसर दे रहा है साइन 1/0। ठीक है, अब इस पॉइंट को आपने ज़रा गौर से समझना है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपका ये जो फॉर्म बन रही है वो साइन 1/0 वाली फॉर्म बन रही है। ठीक है, अब हम पीछे जितने भी क्वेश्चन करके आ चुके हैं वहाँ पर हम साइन 1/0 कैसे आंसर निकालते थे। हम कहते थे कि साइन 1/0 जो है इसका कुछ भी आंसर आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसका जो भी आंसर आ रहा होगा वो बिलोंग करेगा क्लोज्ड इंटरवल -1 से 1 तक। ठीक है, ये हमने पीछे सारे जितने भी क्वेश्चंस किए थे वहाँ पर हमने इसको देखा था कि हमने बिल्कुल इसी तरह इस साइन 1/0 वाली कंडीशन को सोल्व किया। ठीक है, लेकिन आपको अच्छी तरह याद होगा हमारे पास पीछे जितने भी क्वेश्चंस में साइन 1/0 वाली कंडीशन बन रही होती थी उसके साथ 0 मल्टीप्लाई हो रहा होता था। ठीक है, 0 मल्टीप्लाई हो रहा होता था और साथ साइन 1/0 वाली कंडीशन बनती थी। अब इस 0 को तो हम एज इट इज ही मल्टीप्लाई करवाते थे और साइन 1/0 जो है उसका समथिंग आंसर निकालते थे। ठीक है, और साथ लिखते भी थे कि जो भी आंसर आ रहा है वो हमारा बिलोंग करेगा इस क्लोज इंटरवल -1 से 1 तक। ठीक है, 0 मल्टीप्लाई होने का हमें ये फ़ायदा होता था कि जो समथिंग आंसर आ रहा है ना वो समथिंग 0 से मल्टीप्लाई होके होल 0 आंसर दे देता था। ठीक है, लिहाजा हमारे पास एक एक्यूरेट 0 आंसर आ जाता था। यहाँ पर मेरे पास अब समथिंग आंसर आ रहा है और हमें समथिंग का सिरे से नहीं पता कि समथिंग क्या हो सकता है। हमें बस इतना पता है कि ये जो समथिंग आ रहा है वो इस क्लोज्ड इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, लेकिन इस क्लोज्ड इंटरवल में कितनी ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, -1 से 1 तक देखा जाए तो कई वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, तो हमें एक्यूरेट वैल्यू का नहीं पता कि ये क्या है और क्या हो सकती है। यहाँ पर 0 था तो 0 से मल्टीप्लाई होने से हमारे पास एक एक्यूरेट वैल्यू 0 आ जाती थी। ठीक है, यहाँ पर तो कोई एक्यूरेट वैल्यू नहीं आ रही, यहाँ पर समथिंग आ रहा है, बस हमें इतना ही पता है कि ये जो समथिंग है इस क्लोज इंटरवल से बिलोंग करता है। ठीक है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं आ रही तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। क्योंकि हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू नहीं आ रही तो हमारे पास ये जो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। इस पॉइंट को दोबारा समझ लें कि ये जो साइन 1/0 है इसका आंसर बेशक इस क्लोज इंटरवल के दरमियान से ही आ रहा होगा, लेकिन हमें नहीं पता। अब देखें इस क्लोज इंटरवल में कितनी ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी, लातादाद वैल्यूज़ होंगी, तो हमें क्या पता वो जो समथिंग है वो इन लातादाद वैल्यूज़ में से कौन सी वैल्यू हो। और लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए अगर इन लातादाद वैल्यूज़ में से कोई एक वैल्यू आ भी रही है मिसाल के तौर पर, तो राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी में उन लातादाद वैल्यूज़ में से कौन सी वैल्यू होगी। लिहाजा हमें एक्यूरेट वैल्यू का बिल्कुल भी नहीं पता कि इनमें एक्यूरेट वैल्यू कौन सी है, और ना ही हमारे पास कोई एक्यूरेट आंसर आ रहा है, और ना ही यहाँ पर साहब का क्वेश्चन की तरह 0 आ रहा है जिसको हम 0 से मल्टीप्लाई करके होल आंसर 0 कर देते। नहीं ना आ रहा इस तरह का कोई भी आंसर, सिर्फ हमें ये पता है कि इसका कुछ भी आंसर हो सकता है जो इस क्लोज इंटरवल से ताल्लुक़ रखता है। लिहाजा हमारे पास जब इसका कोई एक्यूरेट आंसर नहीं आ रहा और हमारे पास यहाँ 0 भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो हम कह देंगे कि हमारे पास यहाँ पर एक्यूरेट आंसर नहीं आ रहा। इस वजह से हमने लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी को डज नॉट एग्जिस्ट करार दे दिया है। तो यहाँ आप लिख दीजिए कि एज वी डज नॉट हैव एनी एक्यूरेट आंसर देन आवर लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी डज नॉट एग्जिस्ट। उम्मीद है ये वाला पॉइंट आपको समझ लग चुका होगा। अगर किसी भी बच्चे को ये पॉइंट समझ नहीं लगा तो कमेंट के ज़रिए रब्ता करके पूछ ले, या व्हाट्सएप नंबर जो मैंने आपको दिया हुआ है और वीडियो के आखिर पे मैं आपको देता हूँ उसके ज़रिए पूछ सकता है। मैं उस बच्चे को जब वो मैसेज करेगा मैं समझा दूँगा। वैसे मैंने आपको यहाँ पर मुकम्मल समझा दिया है, अगर फिर भी किसी बच्चे को समझ नहीं लगी तो मुझसे पूछ ले। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसकी डिफरेंशिएबिलिटी यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, लिहाजा क्वेश्चन नंबर 4 एट x = a पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है लेट f of x इज इक्वल टू, ये भी पीस वाइज फंक्शन है। इसका पहला फंक्शन है x मल्टीप्लाई आर्क टेन। ये आर्क टेन क्या है ये मैं भी आपको बताता हूँ। आगे है 1/x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये वाला फंक्शन आपके पास उस वक्त एप्लीकेबल होगा जब आपका x 0 के बराबर नहीं होगा। दूसरा फंक्शन आपके पास है 0, ये आपके पास उस वक्त एप्लीकेबल होगा जब आपका x 0 के बराबर होगा।
बहरहाल आपसे कहा जा रहा है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी एक्स इज इक्वल टू जीरो पर आपने इस गिवन फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है। ये आपके पास आर्क टेन, ठीक है, आर्क साइन हो गया या आर्क कोज हो गया, इन सारों का मतलब आपके पास होता है इनवर्स, यानी आर्क टेन का मतलब है टेन इनवर्स, साइन आर्क साइन का मतलब है साइन इनवर्स, और आर्क कोज का मतलब है कोज इनवर्स। ठीक है, इसको अब अच्छी तरह देख लें। यहाँ पे इस बुक में आपके आर्क टेन, आर्क कोज और आर्क साइन की ही तरह सारे क्वेश्चन इस्तेमाल हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस गिवन फंक्शन की क्वांटिटी चेक करते हैं एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एफ ऑफ गिवन पॉइंट हमारे पास है जीरो, लिहाजा एफ ऑफ जीरो फाइंड करते हैं। एफ ऑफ जीरो का क्या मतलब है, मैंने गिवन फंक्शन में x की जगह जीरो लिया है, यानी x इज इक्वल टू जीरो लिया है। तो x इज इक्वल टू जीरो वाली कंडीशन फंक्शन में मेरे पास ये है। इस कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए मेरे पास एफ ऑफ जीरो के लिए जो फंक्शन इस्तेमाल होगा वो जीरो होगा। ठीक है, यूं मेरे पास एफ ऑफ जीरो की वैल्यू आ गई जीरो। अब इसकी लिमिट एग्जिस्टेंस चेक करते हैं। लिमिट एग्जिस्टेंस के लिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि लिमिट में x जो है आपका जीरो को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से। ठीक है, यानी ये आपके पास जीरो है, x जीरो को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से, इसका मतलब x जीरो से छोटी वैल्यूज दे रहा है। x इज लेस देन जीरो को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं कि चूंकि हमारा x जीरो से छोटा है, इसका मतलब x जीरो के बराबर नहीं है। तो x इज नॉट इक्वल टू जीरो वाली कंडीशन आपके पास फंक्शन में ये रही। इस कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो फंक्शन इस्तेमाल होगा वो ये वाला फंक्शन होगा, यानी x मल्टीप्लाई बाय टेन इनवर्स वन ओवर x। ठीक है, यहाँ पर आप लिमिट अप्लाई कर दें इस फंक्शन में, जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ जीरो पुट कर दें, तो ये आपके पास बन जाएगा x की जगह जीरो मल्टीप्लाई बाय टेन इनवर्स वन ओवर x। ठीक है, ये जीरो बिल्कुल इसी तरह। इसका जो भी आंसर आएगा वो कोई ना कोई समथिंग आंसर आएगा, क्योंकि हमें टेन इनवर्स की इन्फिनिटी का आंसर नहीं पता, तो इसको कह देते हैं कि इसका आंसर समथिंग आएगा। अब वही बात जो मैंने आपको साहब का क्वेश्चन में बताई थी कि जब भी हमारे पास इसको इस तरह की कंडीशन बनती थी ना, चाहे वो साइन के लिहाज से हो, कोज के लिहाज से, यहाँ पर टेन इनवर्स के लिहाज से आ रही है, तो हम उसको समथिंग करार दे देते थे। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन का जो आपके पास जो डिफरेंशिएबिलिटी का था, वो आपके पास इसलिए उसकी जो डिफरेंशिएबिलिटी थी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी क्योंकि उसके साथ कोई नंबर नहीं था। हमारे पास समथिंग आंसर आ रहा था, वहाँ पर जीरो नहीं था, सिर्फ समथिंग था। तो समथिंग तो हमारे पास कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता क्या हो सकता है। ठीक है, इसलिए हमने कह दिया कि वहाँ पर हमारी डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही। बाकी जितने भी क्वेश्चन थे वहाँ पे जीरो मल्टीप्लाई बाय समथिंग वाली फॉर्म बन रही होती थी, जैसे कि यहाँ पे बन रही है। तो जीरो मल्टीप्लाई बाय समथिंग, जीरो को जब भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो ही आंसर आता है। यूं ये जो समथिंग थी जीरो से मल्टीप्लाई करवाने से वो जीरो हो जाती है। ठीक है, तो इस समथिंग का जो हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी में थी उसका तो हमें नहीं पता था, इसलिए हमने कह दिया कि वो वहां पर डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही। यहां पर हमारे पास जो समथिंग है वो जीरो से मल्टीप्लाई होने से जीरो हो गई है। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर एक एक्यूरेट आंसर आ रहा है, लिहाजा लेफ्ट हैंड लिमिट का मेरे पास जीरो आंसर आ गया। अब हम इसकी राइट हैंड लिमिट को चेक करते हैं। राइट हैंड लिमिट का मतलब है कि जो x है आपका जीरो को अप्रोच कर रहा है राइट साइड से। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये आपके पास नंबर लाइन है, यहाँ पर जीरो है, x जीरो को अप्रोच कर रहा है राइट साइड से। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि x जो है राइट हैंड लिमिट में जीरो से बड़ी वैल्यूज दे रहा है। तो x इज ग्रेटर देन जीरो को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं कि चूंकि x जीरो से बड़ा है, इसका मतलब x जीरो के बराबर नहीं है। तो x इज नॉट इक्वल टू जीरो वाली कंडीशन फंक्शन में आपके पास ये है। इस कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए मेरे पास राइट हैंड लिमिट के लिए जो फंक्शन यूज होगा वो भी यही वाला फंक्शन होगा। तो ये आपके पास बन जाएगा x मल्टीप्लाई बाय टेन इनवर्स वन ओवर x। तो इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दें, ये आपके पास हो जाएगा, जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे जीरो पुट कर दें, इस x की जगह भी जीरो आ गया, मल्टीप्लाई बाय टेन इनवर्स वन ओवर इस x की जगह भी जीरो आ गया। अभी ये जो जीरो है ये तो बिल्कुल इसी तरह, ये टेन इनवर्स इन्फिनिटी बन रहा है, इसका हमें कुछ भी नहीं पता कि क्या आंसर होगा, यानी एक्यूरेट आंसर नहीं पता, तो हम कह देते हैं कि इसका कुछ भी आंसर आ रहा है। ठीक है, अब ये जीरो मल्टीप्लाई बाय समथिंग वाली फॉर्म बन रही है, तो समथिंग को जब जीरो से मल्टीप्लाई होगा, तो जीरो से जब भी किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपके पास जीरो ही आंसर देता है। यूं मेरे पास राइट हैंड लिमिट का क्या आंसर आ जाएगा, जीरो आंसर आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि आपका जो एफ ऑफ जीरो का आंसर है वो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर है वो, और राइट हैंड लिमिट का आंसर, ये तीनों आंसर आपके जीरो के बराबर आ रहे हैं, यानी इक्वल आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो गिवन फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूअस है एट x इज इक्वल टू जीरो पर। ठीक है,
तो उम्मीद है यहाँ पर कंटिन्यूटी की आपको मुकम्मल समझ लग चुकी होगी। क्वेश्चन नंबर 4 में जो डिफरेंशिएबिलिटी निकालते हुए मैंने आपको कहा था कि हमारे पास तमाम क्वेश्चंस में 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग वाली फॉर्म बनती थी। तो 0 से जब भी किसी नंबर को मल्टीप्लाई करवाते थे तो 0 आंसर मेरे पास एक्यूरेट आंसर आता था। वहाँ पर हमारे पास 0 नहीं था, समथिंग ही खाली फॉर्म बन रही थी। तो समथिंग का तो हमें नहीं ना पता कि समथिंग क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। लिहाजा इस समथिंग की बिना पर जो खाली आ रहा था, हमने क्वेश्चन नंबर 4 की डिफरेंशिएबिलिटी को करार दे दिया कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी तरह है, यहां पर भी आपकी डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस पॉइंट को मैंने कॉन्टिन्यूटी में आपको समझा दिया ताकि यहां पर जीरो आने की वजह से हमने इसको जीरो करार दिया है। इसी की डिफरेंशिएबिलिटी में हमारे पास जीरो नहीं आएगा, तो इस जीरो वाले पॉइंट को यहां पर आप अच्छी तरह समझ लें। अब हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करते हैं और बाकी बातें वहां पे बताते हैं। अब हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए मैंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल का फॉर्मूला लिख दिया है। वो आपके पास बराबर होता है, लिमिट आपकी अप्रोच कर रही है गिवन पॉइंट जीरो को लेफ्ट साइड से, मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस जीरो। तो यहाँ पर देखें, आपको लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए दो चीज़ों की दरकार होगा, यानी दो चीज़ों को आपको रिक्वायर्ड होगा। पहला एफ ऑफ एक्स और दूसरा एफ ऑफ जीरो। एफ ऑफ जीरो की वैल्यू आपने कॉन्टिन्यूटी में निकालनी है, वो है जीरो, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास किसके बराबर आएगी, वही बात, एक्स आपका जीरो को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से, इसका मतलब एक्स जीरो से छोटी वैल्यूज दे रहा है। इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं कि एक्स चूंकि जीरो से छोटा है, इसका मतलब एक्स जीरो के बराबर नहीं है। तो x इज नॉट इक्वल टू जीरो वाली कंडीशन फंक्शन में आपके पास ये रही। इस कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए मेरे पास लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल में f ऑफ x के लिए जो फंक्शन यूज होगा वो ये वाला फंक्शन होगा, ठीक है। तो यहां पर ये लिख लें, लिमिट x अप्रोच कर रहा है जीरो को लेफ्ट साइड से, f ऑफ x के लिए मेरे पास जो फंक्शन यूज हो रहा है वो है x मल्टीप्लाई बाय tan इनवर्स 1/x माइनस एफ ऑफ जीरो की वैल्यू आपके पास आई है जीरो और होल डिवाइडेड बाय x माइनस जीरो, तो वो x ही होता है, ठीक है। अब ये माइनस जीरो लिखें ना लिखें वो आपकी अपनी मर्जी है, क्योंकि माइनस जीरो ना भी लिखेंगे तो फंक्शन को कोई असर नहीं पड़ेगा। ये वाला x और ये वाला x आपके पास कट जाएगा, बाकी जो आपके पास बचेगा उसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दें तो ये आपके पास हो रहा है tan इनवर्स 1/0 और यहाँ पर इसका जो आंसर आ रहा है कुछ भी आंसर आ रहा है, ठीक है। अब वही बात कि अगर यहाँ पे हमारा x बच रहा होता तो लिमिट अप्लाई करने से वो जीरो मल्टीप्लाई बाय समथिंग आ जाता, x ही कट गया, जीरो हो ही नहीं सकता यहाँ पर, तो समथिंग आंसर आ रहा है, हमें नहीं पता कि समथिंग क्या आ रहा है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि हमें एक्यूरेट आंसर नहीं पता। तो इस बिना पर हमने कह दिया है कि लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल हमारा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो जब लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो हमारी डिफरेंशिएबिलिटी भी एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कि एज लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल डज नॉट एग्जिस्ट, इट्स मीन आवर गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू जीरो। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 5 की मुकम्मल समझ लग चुकी होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसमें कहा जा रहा है फाइंड एल एफ डैश ऑफ 2 एंड आर एफ डैश ऑफ 2 फॉर द फंक्शन। फंक्शन आपको गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4, यानी आपने इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एट 2 पर और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एट 2 पर फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखें क्या करेंगे उसके लिए, सबसे पहले तो हमें f ऑफ 2 का पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी में और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी में दोनों में f ऑफ 2 का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर से सबसे पहले f ऑफ 2 फाइंड कर लेते हैं। f ऑफ 2 का मतलब है कि गिवन फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पर 2 पुट कर दें। तो ये यहाँ पर x का स्क्वायर था वो 2 का स्क्वायर मैंने लिख लिया, इसको सिंप्लीफाई करें, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, इसी तरह 4 माइनस 4 0, यूँ मेरे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जीरो जब लिया जाएगा तब भी जीरो ही आंसर आएगा, यूँ एफ ऑफ 2 की वैल्यू मेरे पास आ गई जीरो। तो अब देखें कि लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आपका इस एब्सोल्यूट वैल्यू का डेफिनेशन के लिहाज से ओपन होना लाजमी है। तो ठीक है, इसको डेफिनेशन के लिहाज से ओपन करते हैं, यानी आपका जो गिवन फंक्शन है इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 उस वक्त पॉजिटिव एक्स स्क्वायर माइनस 4 का फैक्टर देगा जब आपका x 2 से बड़ा या उसके बराबर हो। 2 ही हमें देखें ना, असल में 2 ही गिवन डोमेन दी गई है। आप गिवन क्वेश्चन में भी चेक कर लें, वहाँ पर एल एफ डैश ऑफ 2 है और आर एफ डैश ऑफ 2 है। यहाँ से ये पता चल रहा है कि हमारी जो गिवन डोमेन है वो 2 ही है, ठीक है।
तो हमारा जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 है उस वक्त पॉजिटिव एक्स माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 का फैक्टर देगा जब हमारा एक्स 2 से बड़ा या उसके बराबर हो, और उस वक्त नेगेटिव एक्स स्क्वायर माइनस 4 का फैक्टर देगा जब आपका एक्स 2 से छोटा हो। ठीक है, अब ये मैंने इस एब्सोल्यूट वैल्यू को डेफिनेशन के लिहाज से ओपन कर लिया है। अब इसकी हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला है कि आपकी जो लिमिट है उसमें x2 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से, और फंक्शन आपके पास f ऑफ x माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ठीक है, अब ये देखें f ऑफ 2 की वैल्यू आपके पास 0 है। f ऑफ x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? x आपका 2 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से, इसका मतलब x 2 से छोटी वैल्यूज दे रहा है, तो x इज लेस देन 2 वाली कंडीशन फंक्शन में हमारे पास ये बन रही है। इस कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए मेरे पास f ऑफ x के लिए जो फंक्शन यूज होगा वो ये वाला फंक्शन होगा। ठीक है, तो ये मेरे पास बन जाएगा लिमिट x अप्रोच कर रहा है 2 को लेफ्ट साइड से, f ऑफ x की जगह ये वैल्यू लिख देंगे यानी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये माइनस एफ ऑफ 2 वो 0 हो जाएगा तो वो माइनस 0 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो ये माइनस 0 लिखें ना लिखें आपकी अपनी मर्जी है। अब ऊपर आपके पास जो है, ऊपर आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो रहा है, तो यहाँ पर ही इसका फॉर्मूला ओपन कर लें। ये आपके पास बन जाएगा x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर फॉर्मूला ओपन कर लिया। अब फॉर्मूला ओपन करने से क्या फ़ायदा हुआ कि ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर आपके पास कट जाएगा, बाकी आपके पास जो बचेगा उसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दें। तो जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ 2 पुट कर दें, ये माइनस बिल्कुल इसी तरह x की जगह 2 पुट कर दिया प्लस 2। यूँ मेरे पास इसको सिंप्लीफाई करवाएं तो आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस 4। यूँ मेरे पास लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी का क्या आंसर आ रहा है? माइनस 4 आंसर आ रहा है। अब आपका राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी का जो फॉर्मूला होगा मैंने आपको बताया था बिल्कुल वही चीज़ है, बस राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी में आपका जो x है 2 को राइट साइड से अप्रोच करेगा। ठीक है, बाकी f ऑफ x माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 बिल्कुल इसी तरह। अब f ऑफ 2 की वैल्यू जो थी वो तो आपने निकाल ली थी। ठीक है, f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर देखें 2 को x राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब कि x जो है वो 2 से बड़ी वैल्यूज दे रहा है राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी में। ठीक है, यानी यहाँ पर x इज ग्रेटर देन 2 है, तो x इज ग्रेटर देन 2 वाली कंडीशन आपके पास फंक्शन में ये रही। इस कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए मेरे पास f ऑफ x के लिए जो फंक्शन इस्तेमाल होगा वो होगा x स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिख लें लिमिट x अप्रोच कर रहा है 2 को राइट साइड से, फंक्शन मेरे पास इस्तेमाल होगा x स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, आगे माइनस एफ ऑफ 2 की वैल्यू आपके पास आई है 0 और होल डिवाइडेड बाय x माइनस 2 बिल्कुल इसी तरह। अब ये माइनस 0 लिखें ना लिखें वो आपकी अपनी मर्जी है, क्योंकि माइनस 0 से कोई इस गिवन फंक्शन की सेहत पर असर नहीं पड़ेगा। अब ऊपर आपके पास दोबारा से एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की क्या फॉर्मूला लग रहा है, तो वो आप इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है 2 को राइट साइड से, इसका फॉर्मूला अपन करें तो ये बन जाएगा एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 2 और डिवाइडेड बाय x माइनस 2 बिल्कुल इसी तरह। ठीक है, अब ये x माइनस 2 का फैक्टर इस x माइनस 2 के फैक्टर से कट जाएगा और बाकी जो बच जाएगा उसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दें तो इस x की जगह 2 आ जाएगा प्लस 2। यूं आपका राइट हैंड डिफरेंशिएबल एट 2 पे आपका आंसर आ रहा है 4। ठीक है, तो यही दो हमने आंसर फाइंड करने थे, और अगर आप देख सकें तो हमारा ये जो गिवन फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2 पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा जो एल एफ डैश ऑफ 2 है उसका आंसर आपका आर एफ डैश ऑफ 2 के आंसर के बराबर नहीं आ रहा। बहरहाल हमसे ये दो चीज़ें पूछी गई थी, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि हमारा गिवन फंक्शन एट x इक्वल टू 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं आज की इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसमें कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट द फंक्शन और f इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 वेयर f ऑफ x आपको पीस वाइज फंक्शन दिया गया है। इसका पहला फंक्शन आपके पास है x क्यूब, ये आपके पास उस वक्त वैलिड होगा जब आपका x 1 से छोटा होगा। दूसरा फंक्शन है ax प्लस b, ये आपके पास उस वक्त वैलिड होगा जब आपका x 1 से बड़ा या उसके बराबर होगा। बहरहाल आपसे कहा जा रहा है एट x इज इक्वल टू 1 पे आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, बस आपने a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसकी कॉन्टिन्यूटी को चेक करते हैं। तो कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या करेंगे,
एफ ऑफ गिवन पॉइंट हमारे पास है 1, तो सबसे पहले एफ ऑफ 1 फाइंड करेंगे। एफ ऑफ 1 का क्या मतलब है कि मैंने गिवन फंक्शन में x की जगह 1 लिया है, यानी x इज इक्वल टू 1 लिया है। तो x इज इक्वल टू 1 वाली कंडीशन मेरे पास ये बन रही है। इस कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए मेरे पास एफ ऑफ 1 की वैल्यू का जो फंक्शन इस्तेमाल होगा वो ये वाला फंक्शन इस्तेमाल होगा, यानी ax प्लस बी। अब चूंकि मैंने एफ ऑफ x में x की जगह 1 लिया था, लिहाजा राइट हैंड साइड में भी x की जगह 1 पुट कर दें। तो x की जगह 1 पुट करने से मेरे पास एफ ऑफ 1 का क्या आंसर आएगा, a प्लस बी आंसर आ जाएगा। इसको नाम दे दें आप इक्वेशन नंबर 1 का। अब इसकी लिमिट एग्जिस्टेंस चेक करते हैं। लिमिट एग्जिस्टेंस के लिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि आपका जो x है वो 1 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से। ये देखें, ये 1 है नंबर लाइन पर, x 1 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से। इसका मतलब कि x जो है 1 से छोटी वैल्यूज दे रहा है। तो x इज लेस देन 1 वाली कंडीशन फंक्शन में आपके पास ये रही। इस कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो फंक्शन यूज होगा वो ये वाला फंक्शन, यानी x की पावर 3 यूज होगा। अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दें, तो लिमिट अप्लाई करने से ये हो जाएगा 1 का क्यूब। यूं मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या आंसर आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। अब इसकी राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। राइट हैंड लिमिट का मतलब है कि आपका जो गिवन फंक्शन है उसमें जो x है वो 1 को अप्रोच कर रहा है राइट साइड से, ठीक है। यानी यहाँ पर आपका x 1 को अप्रोच कर रहा है राइट साइड से। इसका मतलब कि x राइट हैंड लिमिट में 1 से बड़ी वैल्यूज दे रहा है। तो x इज ग्रेटर देन 1 वाली कंडीशन फंक्शन में आपके पास ये रही। इस कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए मेरे पास राइट हैंड लिमिट के लिए जो फंक्शन यूज होगा वो ये वाला फंक्शन, यानी ax प्लस बी यूज होगा। अब इसके ऊपर भी लिमिट अप्लाई करते हैं, जहां x आ रहा है वहां 1 पुट करते हैं। तो लिमिट अप्लाई करने से मेरे पास राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू आएगी वो होगी a प्लस बी। तो अब आप देख सकते हैं कि जो गिवन कंडीशन थी आपकी, उसमें कहा जा रहा था कि आपका फंक्शन जो है एट x इज इक्वल टू 1 पर कॉन्टिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी है। लिहाजा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो अब यहां लिख दीजिए, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आवर गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। इट्स मीन f ऑफ 1 की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारे पास बराबर हैं। अब इनकी वैल्यूज की जगह पुट कर दें। एफ ऑफ 1 की वैल्यू आपके पास आई है a प्लस बी, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आपके पास आई है 1 और राइट हैंड लिमिट की भी वैल्यू आपके पास आई है a प्लस बी। ये a प्लस बी 2 दफ़ा इनको एक दफ़ा लिख लें। तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन हमें रिक्वायर्ड थी वो इक्वेशन हमने यहाँ से ले ली है, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन है। इसी इक्वेशन की मदद से हम a और b की वैल्यू निकालेंगे। बहरहाल इस इक्वेशन को आपने अच्छी तरह याद रखना है। अब मैं इस चीज़ को रेज करता हूं और यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करते हैं। अब हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए मैंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल का फॉर्मूला लिख लिया है विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1 के लिहाज से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख लिया है। इस फॉर्मूले के लिए, इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करने के लिए आपको दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, एक f ऑफ 1 की और दूसरी f ऑफ x की। तो f ऑफ 1 की वैल्यू जो हमने कॉन्टिन्यूटी में निकाली थी वो थी a प्लस बी, ठीक है। तो वो हम यहाँ पर f ऑफ 1 की जगह लिख देंगे। f ऑफ x के लिए हम कौन सी वैल्यू का इंतखाब करेंगे, उसको देखें कि यहाँ पर आपका x जो है वो 1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब कि x जो है 1 से छोटी वैल्यूज दे रहा है। तो x इज लेस देन 1 वाली कंडीशन आपके पास फंक्शन में ये रही। इस कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए मेरे पास लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल में f ऑफ x के लिए जो फंक्शन यूज होगा वो x की पावर 3 होगा, ठीक है। तो यूं मेरे पास ये बन जाएगा, लिमिट x अप्रोच कर रहा है 1 को लेफ्ट साइड से, f ऑफ x के लिए मेरे पास फंक्शन आ रहा है x क्यूब और माइनस f ऑफ 1 की वैल्यू मेरे पास क्या निकली थी कॉन्टिन्यूटी में, a प्लस बी निकली थी और होल डिवाइडेड बाय x माइनस 1 बिल्कुल इसी तरह। अब आप यहाँ पर देखें कि कॉन्टिन्यूटी को जब हमने कहा था उसको मुकम्मल सिंप्लीफाई कर दिया था, तो आखिर पे हमने कहा था कि हमारे पास जो गिवन फंक्शन है x इज इक्वल टू 1 पर कॉन्टिन्यूस है। लिहाजा वहाँ से हमने लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 1 की वैल्यू को जब इक्वल करार दिया तो वहाँ से कौन सी इक्वेशन निकाली थी, ये वाली इक्वेशन निकाली थी जिसमें a प्लस बी इज इक्वल टू 1 आ रहा था, ठीक है। तो इस इक्वेशन को मद्देनजर रखते हुए a प्लस बी हमारे पास किसके बराबर आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर आप a प्लस बी की जगह 1 को भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 1 लिखने से क्या फ़ायदा होगा कि मेरे पास न्यूमरेटर में x क्यूब माइनस 1 का क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर दें, ये आपके पास हो जाएगा, लिमिट 1 को अप्रोच कर रही है लेफ्ट साइड से। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपके पास होता है a माइनस बी, तो ये हो जाएगा x माइनस 1। आगे होता है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और होल डिवाइडेड बाय x माइनस 1, ठीक है।
अब फॉर्मूला अप्लाई करने से क्या फ़ायदा होगा कि जो फैक्टर हमारा डिनोमिनेटर में लिमिट अप्लाई करने की वजह से अनडिफाइंड हो रहा था वो फैक्टर अब कट जाएगा। ठीक है, बाकी जो बचेगा उसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दें तो ये आपके पास हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर x की जगह 1 प्लस 1। यूँ मेरे पास लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला यानी लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3। ठीक है, अब हम इसकी राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी को फाइंड करेंगे। तो ये मैंने आपके सामने राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी का भी फॉर्मूला लिख दिया है, कोई चेंजिंग नहीं है, बस यहाँ पर आपका x1 को राइट साइड से अप्रोच करेगा। ठीक है, तो बहरहाल f ऑफ 1 की वैल्यू तो आपके पास है। राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी में f ऑफ x की वैल्यू आपके पास क्या निकलेगी उसको यहाँ पर देख लें कि राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी में आपका x जो है वो 1 को राइट साइड से अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब कि x जो है वो 1 से बड़ी वैल्यूज दे रहा है। तो x इज ग्रेटर देन 1 वाली कंडीशन आपके पास फंक्शन में ये है। इस कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए मेरे पास राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी में f ऑफ x के लिए जो फंक्शन यूज होगा वो ax प्लस b होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये पुट कर दें, लिमिट x अप्रोच कर रहा है 1 को राइट साइड से, f ऑफ x के लिए मेरे पास ax प्लस b ये वाला फंक्शन यूज हो रहा है। आगे माइनस f ऑफ 1 की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, वो आई है a प्लस b। ठीक है, ये वैल्यू आई है और होल डिवाइडेड बाय x माइनस 1 बिल्कुल इसी तरह रहेगा। उसके बाद क्या होगा जी, उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई करें, ये जो माइनस है इसको आप अंदर अप्लाई कर दें तो ये आपके पास बन जाएगा ax प्लस b। ये माइनस अप्लाई करने से माइनस a हो जाएगा और ये प्लस का b माइनस अप्लाई करने से माइनस b हो जाएगा और होल डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ठीक है, अब ये माइनस b और ये प्लस b ये आपके पास यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे और बाकी आपके पास बच जाएगा ax माइनस a। ठीक है, क्योंकि माइनस b और प्लस b कैंसिल आउट हो गए, बाकी आपके पास ax माइनस a बच जाएगा। अब यहाँ न्यूमरेटर में आप a को कॉमन ले लें तो ये आपके पास आ जाएगा, लिमिट x अप्रोच कर रहा है 1 को राइट साइड से, a कॉमन लेने से आपके पास अंदर बच जाएगा a माइनस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ये x माइनस 1 के फैक्टर आपके पास कट जाएंगे। a आपके पास चूंकि कांस्टेंट है तो लिमिट जब कांस्टेंट के ऊपर अप्लाई करेंगे तो वही कांस्टेंट आपके पास आंसर आता है। यूं आपका राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी का क्या आंसर आ जाएगा, a आंसर आ जाएगा। अब चूंकि हमें कहा जा रहा है कि आपकी जो डिफरेंशिएबिलिटी है वो भी x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आवर गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, हमें कहा जा सॉरी इज डिफरेंशिएबल, हमें कहा जा रहा है कि हमारा गिवन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है एट x इज इक्वल टू 1 पे। तो जब हमें कहा जा रहा है तो हम कह देते हैं कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आवर गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। इट्स मीन लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल हमारा राइट हैंड डिफरेंशिएबल के बराबर ही है। ठीक है, तो यहां पर आप इसकी वैल्यूज पुट करें, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल आपके पास उसकी वैल्यू आई है 3 और राइट हैंड डिफरेंशिएबल की वैल्यू आई है आपके पास a। यूं आपकी a की एक वैल्यू यहां पर निकल आ चुकी है। अब इस a की वैल्यू को हम यहां जो हमारे पास कॉन्टिन्यूटी की इक्वेशन a प्लस b इज इक्वल टू 1 निकली थी उसमें पुट करेंगे और वहां से b की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये इक्वेशन मैंने यहां पे लिख दी है, a की वैल्यू आपके पास 3 निकल रही है तो वो यहां पुट करें, a की जगह 3 पुट कर दिया और आगे प्लस b इज इक्वल टू 1 बिल्कुल इसी तरह। और इसको सिंप्लीफाई करें, 3 यहाँ पे प्लस हो रहा है, राइट साइड पे जाके 1 से माइनस हो जाएगा तो ये बन जाएगा b इज इक्वल टू 1 माइनस 3। यूँ मेरे पास b की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, तो a की वैल्यू मेरे पास आ गई 3, b की वैल्यू मेरे पास आ गई -2। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और आज की वीडियो मुकम्मल तौर पर ख़त्म होती है। तो उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो और आज का लेक्चर मुकम्मल तौर पर समझ आया होगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों से और क्लासमेट से भी शेयर करें ताकि आप अपने दोस्तों को भी आसान तरीके से उनके इल्म में भी इजाफा कर सकें। बहरहाल आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल अजीम एजुकेशन HD को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन के ज़रिए आप सब तक आसानी से पहुँचती जाएँ। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में किसी किस्म का भी कोई मसला आ रहा है, किसी छोटे से छोटे पॉइंट की भी अगर आपको समझ ना लगी हो तो ये स्क्रीन पर शो होते हुए हमारे व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए आप हमसे अपनी प्रॉब्लम वगैरह पूछ सकते हैं। हम आपको आपके सवालों के जवाब दिया करेंगे और हम आपको आपके सवालों के जवाब देते भी हैं। मुझे कई लोगों के मैसेज आते हैं, मैं उनको उनके सवाल के जवाब देता भी हूँ। बहरहाल अगली वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।